बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, आज उसका प्रैक्टिकल आज हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपने टैग्स के बारे में पढ़ा था कि आपका जो कोड है वो सारे का सारे ब्रैकेट्स और टैग्स की सूरत में होता है। तो अभी देखते हैं कि आपके टैग्स जो हैं वो किस तरह करते हैं। उसके बाद ये था कि आपने टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करना है। तो आपको मैंने बताया था कि हम जो वर्क करेंगे वो सबलाइन टेक्स्ट में करेंगे। आपके पास और भी नोटपैड प्लस प्लस है और इस तरह के काफ़ी जो है वो आपके पास कोड एडिटर्स हैं, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, आप वो कर लें। तो सबसे पहले क्या है कि आपने उसको ओपन किया, आप इसको सेव कर लें। फाइल जो भी आपने लोकेशन दी हुई है वहाँ पे आप उसे सेव कर लें। फोल्डर में अगर आपने सेव करना है तो फोल्डर में कर लें। हमने सेव कर लिया। अब देखें, हम एक और चीज़ कर रहे हैं। आपको साथ साथ एक और चीज़ भी बता दूं कि आप अगर सबलाइन टेक्स्ट ही यूज़ करते हैं तो आप क्या करें, उसको व्यू के अंदर जाएं, सिंटैक्स है, सिंटैक्स में आप इस पर क्लिक कर दें। HTML है आपका सिंटैक्स, क्योंकि HTML में हम अभी वर्क कर रहे हैं तो इसलिए आप क्या करें, HTML को कर लें। फिर एक और चीज़, पहले एक फ़ाइल सेव की थी जिसको जस्ट मैंने लेक्चर 3 का नाम दिया था और सेव कर दिया था। आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आपने फ़ाइल सेव करनी है तो आपने उसका नाम देने के बाद क्या करना है, .html जो है वो लाजमी लिखना है। अब HTML लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, एक तो ये है कि वो आपकी फ़ाइल HTML की जो फाइल वो बनेगी। दूसरा ये एक और चीज़ देखें, अब मैंने H डाला, जितने H के नाम पे जितने भी टैग्स थे वो सारे आना शुरू हो गए। अब मैंने जस्ट HTML पे क्लिक की, HTML पे क्लिक करता क्यों, तो ये देखें आपके पास सारे जो हैं वो आपके टैग्स आना शुरू हो गए हैं। अब ये देखें, आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में भी कि अब आप कंपाइलर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो स्मार्ट हो चुके हैं कि आपकी जस्ट एक क्लिक के ऊपर वो आपका आधा काम जो है वो कर देंगे। अब जितने हमने ये एक एक करके, हमने पहले HTML को ओपन करना था, फिर HTML को क्लोज़ करना था, फिर हेड को ओपन करना था, हेड क्लोज़ करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है हम वर्क कर रहे हैं तो हम कोई एक टैग भूल जाते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब हमने इन टैग्स के अंदर जा के काम करना है। अब ये तो चीज़ थी एक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब दो फाइल्स जो सेव करने का अब क्या हुआ। अब ये देखें, पहले ये लेक्चर 3 के नाम पे पहली जो फाइल हमने क्रिएट की उसका टाइम देखें। उसके बाद एक दोबारा हमने फाइल क्रिएट की lecture3.html। अब वो देखें, वो ये चीज़ आपके पास आ चुकी है। हम साथ साथ इसको ओपन भी कर लेते हैं। अब ये हमारी जितनी भी वर्किंग होगी वो यहाँ पे इस कंपाइलर, जो भी आप काम करेंगे वो आपका यहाँ इस जो आपका क्रोम है इसके अंदर आएगा। तो टैग्स आपको पता चल गया कि आपके ये सारे के सारे क्या है, टैग्स हैं। टेक्स्ट एडिटर भी हमने चूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने अपना फर्स्ट पेज क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप थे कि सबसे पहले आप क्या करें, टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें, फिर स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आपने किया, फिर अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज़ आपने चेक कर ली अपनी सारी, और आपको क्या है वो आपका रिज़ल्ट व्यू होता नज़र आएगा। अब ये देखते हैं कि अब हम इसको देखते हुए कंपाइलर पे करते हैं कि टाइटल क्या है हमारा, क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। साथ साथ आप सेव करेंगे, सेव हमने कर दिया। तो अब आपको बताया था कि टाइटल वो होता है कि जो आपकी जो आपके जो भी ब्राउज़र है उसके ऊपर जो आपके पास बार आ रही होती है, उस बार के ऊपर जो रिज़ल्ट होता है वो आपको उसका नाम नज़र आता है। अब ये देखें, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब ये देखें टैब का नाम जो है वो क्या आ रहा है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये हो चुका। अब आगे आपका क्या था, टाइटल होने के बाद आपने बॉडी में चले जाना है। अब बॉडी में हम कुछ भी जो है वो लिख लेते हैं, कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई एक पैराग्राफ लिख देते हैं।
इसको सेव कर लें। अब रिफ़्रेश करें। अब ये देखें, अब आपके पास क्या हुआ, एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। इसी तरह आपका जितना भी काम है, अब वो हेड आपको बताया था कि हेड के अंदर क्या है, टाइटल आ जाएगा। बॉडी या जो भी आपका काम है वो सारे का सारा क्या है, बॉडी के अंदर आप कलर सेटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का। फिर कलर्स के बारे में आपको पता था कि कलर्स आपके किस तरह के हैं। ये वेबसाइट थी एक, इसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने टेक्स्ट को जो है वो चेंज करना है। हम कहते हैं कि टेक्स्ट हमारा जो है वो रेड कलर का हो। अब हमारे पास रेड कलर का टेक्स्ट का क्या है, FFF0000 हमारे पास है। तो अब हम इसका कोड अब ये देख रहे हैं आप, बॉडी के अंदर जाएं, टेक्स्ट इक्वल टू FFF0000, सेव किया। अब ये देखें आपके पास है वो आ गया रेड। ये देखिए अब आपके पास ग्रीन में आ गया। अभी आपके पास ब्लू कलर में आ गया। अब हम इसे ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्लैक कर दिया। अगर आप ब्लैक नहीं भी लिखते तो क्या होगा, वो फिर भी ब्लैक में ही रहेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कलर है ब्लैक होता है। फिर अब हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करते हैं कि हम इसका वैसे तो वाइट होता है, लेकिन हम इसका बैकग्राउंड कलर के लिए क्या था, बीजी कलर, और ये हम कर देते हैं रेड। आप कोड भी लिख सकते हैं, और कुछ कलर्स का जो है आप जस्ट नाम लिखें तो आपके पास वो आ जाता है। बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया, तो टेक्स्ट हम कर देते हैं वाइट में। अब ये देखें, अब आपके पास टेक्स्ट वाइट आ रहा है। रेड की बजाय हम जो है वो ग्रीन यूज़ करते हैं। अब ये देखें आपके पास ग्रीन बैकग्राउंड हो गया, और ये आपके पास है वाइट। इस तरह आप अपने कलर्स जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेट होता जाएगा। टेक्स्ट कलर आपने चेक कर लिया, जो भी जिस तरह चेंज करना है। अब आ जाता है हम कोई जो है वो लिंक क्रिएट करते हैं। लिंक आपका क्रिएट होता है टैग ए। आपने क्या करना है, इसको एड्रेस दे देना .gw। गूगल हम इसे कह देते हैं। अब ये देखें, अब ये आपके पास एक लिंक आ गया। इसी तरह हम जो है वो 3 लिंक जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहला गूगल का, दूसरा याहू, तीसरा हॉटमेल का। अब ये 3 लिंक हमने क्रिएट कर दिया। अब ये देख रहे हैं आपके पास है मुख्तलिफ लिंक्स आना शुरू हो गई हैं। अब आपके पास 3 लिंक। अब ये किस कलर में है, ब्लू कलर में बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो बॉडी का बीजी कलर वाइट कर देते हैं, ताकि हमें जो चीज़ है वो क्लियर नज़र आती रहे। वाइट करेंगे, टेक्स्ट भी वाइट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों बीजी कलर को भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट कलर है वो क्या होता है आपका ब्लैक होता है, ताकि हमें क्लियर नज़र आता रहे। अब तीन चीज़ें। अब ये 3 लिंक आपके पास, लिंक को किस तरह है, एक आता है लिंक इनिशियल, क्या है वो आपको बता रहा है कि इनिशियली वो ब्लू होता है। अब ये देखें आपके पास इनिशियली क्या हुआ है, सारे ब्लू में। फिर आपके पास
विजिटेड लिंक है, अगर हम विजिट कर लेंगे उस लिंक को तो वो क्या हो जाएगा बाद में, पर्पल हो जाएगा। अब ये देखते हैं, हम लिंक को विजिट करते हैं गूगल को, क्योंकि अभी लिंक इसको हमने खुद से क्रिएट किया हुआ था। इसी तरह आप जो है लिंक का देंगे कलर, क्या वी लिंक आप दे देंगे या ए लिंक का दे देंगे। आप फर्स्ट करें कि हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम इसका जो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है लेक्चर स्पेस 3 डॉट HTML। अब चेक करते हैं कि लेक्चर 3 है या लेक्चर स्पेस 3 है। खुद एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, गूगल के ऊपर हमने किया है। इसको रिफ़्रेश करें। अब ये देखें लेक्चर स्पेस 3 थी। अब आपको क्योंकि वो पहले नाम जो है वो हमने गलत लिखा हुआ था, क्योंकि लिंक का जो है वो तरीका अब ये देखें, अब ये जितने भी थे ये विजिटेड लिंक हो चुके थे। एक्टिव लिंक क्या है, ग्रीन होने के लिए ये क्लिक मैंने की है वो आपका एक्टिव लिंक है। अब हम इसको एक दफ़ा क्लोज करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं, क्योंकि अब ये एक दफ़ा विज़िट हो चुके हैं। हम एक नया जो है वो लिंक क्रिएट कर लेते हैं। हम एक नया लिंक क्रिएट करते हैं, उसको यही, और उसको हम नाम दे देते हैं नॉट विजिटेड का। यहाँ पे आप देखें, रिफ्रेश किया, नॉट विजिटेड आ गया, क्योंकि ये लेक्चर 3.html जो है वो क्या हुआ है, हम इसको विजिट कर चुके हैं। अब ये देखें, अब मैंने नाम चेंज किया तो वो क्यों उसने बता दिया कि क्या हुआ कि ये आपने विजिट नहीं किया हुआ। लिंक को हमने ब्लू कलर में लिखना है। अब ये देखें, अब इसको मैंने विजिट नहीं किया हुआ, ये ब्लू है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, एक्टिव लिंक हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा। और फिर अगर इसको विजिट किया हुआ हुआ तो ये क्या होगा, इस कलर में चला जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर 2 के नाम पे तो मैंने कोई फाइल बनाई नहीं है, तो इस वजह से। अब एक और चीज़, अब हमने मैंने जो वर्क स्टार्ट किया, अब ए आता है लिंक के लिए। जब भी हम ए लिखेंगे यहाँ पे हम देंगे एड्रेस। अब ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना, हम बाकी जो हैं वो लिंक्स जो हैं उनको रिमूव करते हैं एक दफ़ा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको क्या कर रहे हैं। अब ये देखें, हमने पेज को एक रिफ़्रेश किया, ख़त्म हो गया। हमने ये रेफरेंस दिया, ए पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसने ये बाकी पूरे का पूरा टैग क्रिएट कर। हम सबसे पहले नाम देते हैं टेस्टिंग, जो भी आपने लिंक का नाम देना है, टेस्टिंग लिंक। आप अक्सर देखते हैं सी मोर लिखा हुआ आ जाता है पेज के ऊपर, या इस तरह का कुछ भी। अब ये एक मिनट सेव, ये देखें टेस्टिंग लिंक आ गया। अब क्या है, हम सबसे पहले इसको कोई जब HTML के अंदर हम काम करते हैं, अब ये देखें ये आपका HTML का टैग फोल्डर है जहाँ पे आपने ये सारी फाइल सेव की। अब ये देखें lecture3.html। अब हमें आपके यहाँ पे एक्सटेंशन दी होगी, आपकी जो भी एक्सटेंशन होगी आपने वो लिखनी है। अब इसकी एक्सटेंशन नहीं है, अगर एक्सटेंशन ना लिखी हो तो उसका सिंपल तरीका क्या, आप प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये टाइप ऑफ फाइल आ जाएगा HTML डॉक्यूमेंट, और ये .html। इसको आप कॉपी कर लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह। हम आ गए इधर, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जो भी आपका वो ये देखें लेक्चर 3 LECT3.html। अब ये देखें मैंने स्पेस नहीं इस दफ़ा यूज़ की। अब देखें स्पेस ना यूज़ करने से क्या होगा, क्योंकि वो फाइल ही नहीं है, योर फाइल वाज नॉट फाउंड। हमने बैक कर लिया, इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ लेक्चर 3, क्योंकि जो आपने नाम दिया हुआ है आपने वो ही एज इट इज़। अब ये देखें विजिटेड हो चुका है ये लिंक,
तो उसी पेज पे मुझे दोबारा ला रहा है, क्योंकि पेज यही था, इस वजह से वो मुझे इसी पेज पे ला रहा है। आपके एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक, सारे लिंक हो चुके हैं। अब हम करते हैं कि कोई ना इमेज जो है ना उसको हम बैकग्राउंड पे यूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड की तरफ। तो अभी क्योंकि हमने ज़्यादा फाइल्स नहीं क्रिएट की हुई इस वजह से सिर्फ क्या करें, जो मेन फोल्डर है उसी के अंदर हम जो है वो फाइल रख लेंगे। अभी देखेगा हमने एक फ़ाइल कॉपी की है। अब ये क्या है, tulips.jpg। तो ये फाइल है, ये इसी फोल्डर पे पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम बॉडी में जाएंगे तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम क्या यूज़ करते थे, बैकग्राउंड। वो नाम लिख दिया एज इट इज़, उसको सेव किया। अब रन करते हैं। अब ये देखें, अभी आपके पास आ गया। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको ट्यूलिप्स को जस्ट ट्यूलिप कर देता हूँ, वो नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या है, हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसी के अंदर एक क्या करता हूँ, जो जिस फोल्डर में आपने ये अपना प्रोग्राम सेव किया हुआ है, हम उस पर क्या करते हैं, इमेजेस के नाम पे फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको जो है वहाँ पे जो इमेज था उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब जो अच्छी अप्रोच है वो यही है कि आप एक ही इमेज का फ़ोल्डर रखें, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ें रखेंगे फिर आपको सर्च करने में जो है वो मसला बनेगा। आप क्या करें, हर चीज़ के लिए क्या करें, अलग-अलग फ़ोल्डर बना दें। अब ये फ़ोल्डर बना के हमने ट्यूलिप का जो भी वो इमेज था उसको हमने पेस्ट कर दिया। अब आते हैं कंपाइलर पे। कंपाइलर पे हम क्या करेंगे, उसी तरह हम बैकग्राउंड लिखेंगे। बैकग्राउंड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपने फ़ोल्डर का नाम दिया हुआ है, इमेजेस पे चले जाएंगे स्लैश, उसके बाद जो भी आपका नाम है tulips.jpg। अब ये देखें आप क्या हुआ, वो चेंज हो गया। अब हम जो है वो कोई और इमेज यूज़, अब ये एक इमेज है कोआला के नाम से, तो ये हमने इसको सेव कर लिया यहाँ पे उसी फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में। तो अब हम अपने कंपाइलर पे जाते हैं, तो जो ट्यूलिप्स है उसकी जगह हम ये नाम करते हैं। आप देखें आपके पास आ गया। यानी आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप बाउंड नहीं, आपने नहीं रखना। आप देखें हमने रिमूव कर दिया, आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैकग्राउंड का था। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।